दोनों में बड़े कौन हैं? उम्र में गणेश जी छोटे हैं, कार्तिकेश्वर स्वामी बड़े हैं। कार्तिकेश्वर स्वामी दोनों के दोनों गए भगवान शिव और माँ पार्वती के पास। दोनों कैलाश में बैठे थे। जाकर उन्होंने कहा कि पिताश्री, हम दोनों में बड़ा कौन है? तो भगवान ने कहा कि उम्र में तो कार्तिकेश्वर बड़ा है, तुम छोटे हो, लेकिन मैं आज तुम दोनों को एक प्रतिस्पर्धा कराता हूँ। तुम दोनों में जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वह बड़ा माना जाएगा। तो जैसे ही भगवान शिव बोले, कार्तिकेश्वर स्वामी अपने मयूर में बैठ गए और मयूर में बैठकर उड़ चले परिक्रमा के लिए। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा में लग गए, लेकिन गणपति जी नहीं उड़े। गणपति जी का वाहन क्या है? मूसा, है ना? तो उसमें जाते गणपति जी क्या उनसे आगे निकल पाते? नहीं निकल पाते। गणपति जी तुरंत बैठ गए वहीं पर और बैठकर उन्होंने एकाग्र मन को एकाग्र कर लिया। एकाग्र करके उन्होंने चिंतन किया परमात्मा का, अपने प्रभु पिता का। जैसे चिंतन किया, उनको प्रेरणा आई कि शास्त्र में लिखा है सर्व तीर्थमयी माता, सारे तीर्थ माता में है। सर्वदेवमय पिता, सारे देव जो सृष्टि में जितने देव हैं वो सब माता पिता में है, सब माता पिता में। इसलिए माता पिता का पूजन करना चाहिए। गणपति जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा और माता पिता को पहले बिठा दिया एक शिला पर और उन्होंने कुमकुम का तिलक किया, दोनों को फूल चढ़ाया, चरणों में प्रणाम किया और 7 परिक्रमा अपने माता पिता का कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा, पुत्र तुम क्या कर रहे हो? तो बोले, पिताजी, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ऐसा आप ही ने शास्त्र में कहा है। मैंने आपकी परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त कर लिया। शिव जी ने कहा, शाबाश बेटे, शाबाश, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरा नाम का जो स्मरण करेगा, आज्ञा चक्र पर उंगली रखकर ओम गम 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 गणपति नमः बोलेगा, उसका मन एकाग्र हो जाएगा अपने आप। परीक्षा में जब बैठे ना तो हड़बड़ी मत करिए, ये इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको लिखूंगा, इसको नहीं। थोड़ा शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत होकर गणपति जी का स्मरण करिए, माँ सरस्वती का स्मरण करिए, अपने गुरु का स्मरण करिए। गुरु कौन है जानते हैं आप? जो स्वयं जल के आपको प्रकाश देते हैं, जो स्वयं जलते हैं, गुरु वो होते हैं। जो गुरु का आदर नहीं करता वो व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। इस बात को याद रखिएगा। जो अपने शिक्षकों का आदर नहीं करते, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। उनके जवाबदार स्वयं होते हैं, वो स्वयं। आप आदर करेंगे, शक्कर खिला शक्कर मिले, चक्कर खिला चक्कर मिले, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है और औरों को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर पाता है, खुद भी शक्कर पाता है। जीवन का सार है, आप धान बोएंगे तो धान मिलेगा, आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगा। मैं आपको अपनी प्राइवेट बात बताता हूँ, आप किसी को मत बताओ, नहीं बताओगे? एकदम प्राइवेट बात बताता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं पिक्चर देखने का बहुत शौकीन था। तो पिक्चर के सारे चीज मेरे अंदर समा चुके थे। हम जिसका संग करते हैं ना, वो चीज हमारे जीवन में आ जाता है। तो हमारे गुरुजी थे, पूछे, बेटा तू क्या क्या बनेगा? एक जन बोले तो मैं इंजीनियर बनूंगा गुरुजी, एक जन डॉक्टर बनूंगा गुरुजी, एक जन वकील बनेंगे गुरुजी। सब बोलते गए तो मैं सबका सुन चुका था कि ये बनूंगा। तो मैं बोले, जो बनेंगे मैं नहीं बनूंगा, मैं अलग बनूंगा। तो मेरी बारी आई तो मेरे बोले, तू क्या बनेगा रे? तो मैं बोला, गुरुजी मैं डाकू बनूंगा। तो बोले, साले डाकू बनेगा तू? डाकू क्या होता है? तो मैं बोला, गुरुजी वो जो लड़कियों की इज्जत उठता है उसको मारूंगा, जो किसी का धन जमा करके रखते हैं उनका धन छीनूंगा और गरीबों में बांटूंगा। तो मेरे ऐसे पकड़े इसको नाभि को और जोर से हिलाया, कम से कम 8 से 10 थप्पड़ मारे, 10 थप्पड़ मारे। आज बताओ, वो थप्पड़ की बदौलत में इस जगह बैठा हूं, उसी थप्पड़ की बदौलत में यहां बैठा हूं। अगर आजकल के बच्चे तो गुरुजी एक थप्पड़ मार दे तो माता पिता को ले आते हैं स्कूल। वो दुर्भाग्य है ऐसे बच्चों का जो अपने गुरुजी का मार नहीं खा पाते। अपनी गलती स्वीकार तो करो। बड़ा बनना है तो अपनी गलती छोड़ो, अच्छाइयों को धारण करो, तभी बड़ा बन सकते। वही व्यक्ति को बड़ा बनने का हक है जो अपनी कमियों को निकालता है। नहीं तो रावण को देख लीजिए, 5 करोड़ साल तक रावण शासन किया इस धरती पर। 13 मनवंतर बीत गया। 13 मनवंतर मतलब सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 13 बार बदल गए, तब तक रावण राज करता रहा। लेकिन एक गलती की एक अहंकार किया, मैं लंका पति रावण, सीता का हरण किया और देश दिया सलाई हर साल जलाया जाता है। अपने कार्यों का, अपने अच्छाइयों का, अपने गुणों का बार बार स्मरण होना ही अहंकार है। मैं अच्छा हूं स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान। अभिमान को छोड़ दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र भगवान